सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा मूल परिचय है नेहरू भाई। हम इसी इंटर कॉलेज सकरडीहा से मैं शिक्षा लिया हूँ और हमारा मूल प्रॉपर घर है सकरडीहा में। इस समय हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की संस्था से जुड़ा हूँ। इसमें परमात्मा का और आत्मा का सत्य ज्ञान बताया जाता है। जो पहले जैसे हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो पहले हमारा मूल परिचय पूछा जाता है। अपना नाम बताते हैं, अपने पिता का नाम बताते हैं और अपने पिता का जो घर उसको बताया जाता है। इसी तरह से ये परमात्मा का ये विद्यालय है जिसका पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एवं राजयोग प्रशिक्षण सेवा केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू, राजस्थान, भारत। ये संस्था पूरे विश्व में वर्तमान में 140 देशों में लगभग 20,000 संस्थाएं हैं। भारत के हर प्रांत में, हर जिले में, हर तहसील में ये संस्था व्याप्त है, जिसमें इसमें परमात्मा का सत्य परिचय संदेश दिया जाता है कि मैं कौन हूँ। तो पहले आप अपना परिचय जानें कि मैं कौन हूँ। जैसे ये चित्र दिखाया गया, इस पर ऊपर लिखा हुआ कि आप आत्मा हैं। आत्मा का अक्सर करके हम प्रयोग करते हैं कुछ शब्दों से, जैसे परमात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, मनुष्य आत्मा का प्रयोग करते हैं। तो मूल चीज़ है कि हम आत्मा हैं। अब इसको हम कैसे सिद्ध करें कि हम आत्मा हैं। जैसे ये शरीर जिंदा दिखाई दे रही है कि चित्र है, मानव शरीर का ये चित्र है, लेकिन ये जिंदा शरीर का चित्र दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर लिखा हुआ है जीव आत्मा। जीव आत्मा माना आत्मा, एक आत्मा का चित्र दिखाया गया है। आत्मा और शरीर दोनों जब ज्वाइंट होती है तो हम जिंदा हैं। यही हमारी ज़िंदगी है, जीवन है। इसी शरीर से जब ये आत्मा निकल जाती है तो यही शरीर हमारी आपकी ये हड्डी मांस का पुतला बन जाती है। अर्थात ये शरीर जो है, जो मुर्दा बन गई, अजिंदा है, ये प्रकृति के 5 तत्वों से बनी हुई है, पृथ्वी, जल, हवा, आग और आसमान से। और ये आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है। जिसमें 7 गुण हैं, वो 7 गुण हैं ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सुख, शांति और शक्ति। आत्मा 7 गुणों से बनी है, जिसको हम सतोगुणी आत्मा कहते हैं। हम इसको इस समय भूल चुके हैं कि मैं कौन हूँ। हम आत्मा हैं और ये शरीर जो है ये विनाशी है, ये विनाश हो जाएगी, आज नहीं तो कल। लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है, यानी अर्थात ये शरीर मरने वाली है। हम आत्मा, हम मरने वाले नहीं हैं। हम अजर अमर अविनाशी, हम आत्मा हैं। और आत्मा में ही हमारे ज़िंदगी जीवन का सारा कर्म का फल, अच्छा या बुरा, इसी में भरा हुआ है। अर्थात जो भी ज्ञान है इस आत्मा में ही ज्ञान भरा हुआ है। जिंदगी जीवन से लेकर के लास्ट मृत्यु के बीच में हमारा जो कुछ भरा हुआ है संस्कार सभा, इस आत्मा में ही भरा हुआ है। इस शरीर में कुछ नहीं है। शरीर तो मात्र एक आत्मा का एक साधन है, पोशाक है। और यही आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो आत्मा हमारी
हड्डी मांस का पुर्जा माना मुर्दा बन जाती है। अब आइए आत्मा में और नज़दीक आ जाए तो और अच्छा है। आत्मा में ये 3 सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं। पहला देखिए मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है ये संस्कार। पहला मन का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं मन से पढ़ो, मन से ये काम करो तो तुमको सफलता मिलेगा। और ये बीच में देखिए बुद्धि दिखाया गया है, जिसमें तराजू का निशान दिखाया गया है। माना ये तराजू का काम है मन को फैसला देने का। माना ये मन जो है चंचल है, मन अति तीव्र गति से दौड़ने वाला है। जैसे हम वर्तमान में यहाँ हैं, लेकिन मन जो है कहाँ किसका जा रहा है, कितना तेज से जा रहा है, इसकी सीमा नहीं है। इसको मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि बीच में बनाई गई है, जो बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। मन को भी कहते हैं मनोबल, मानसिकता। और मन हमारा शांत नहीं रहता है, मन को हमको शांति नहीं मिले तो ये बुद्धि जो है ये मन को समझाती है, गलत रास्ता और सही रास्ता को ये समझाती है बुद्धि। जैसे हम कोई मन से अगर कोई बार बार अच्छा काम करते हैं तो हमारा अच्छा संस्कार बनता है। अगर कोई मन से हम बार बार बुरा काम करते हैं तो हमारा बुरा संस्कार बनता है। माना ये तीसरा नंबर जो है संस्कार का नंबर है। आज इसी को हम चरित्र कहते हैं। कहा जाता है अगर हमारे ज़िंदगी जीवन हमारा अगर धन चला गया तो कुछ नहीं गया, अगर हमारा स्वास्थ्य अगर चला गया, हम बीमार हो गए तो कुछ गया। लेकिन अगर हमारे संसार से अगर ये चरित्र चला गया तो हमारा सब कुछ चला गया। अर्थात हम कितना हो पढ़ते हैं, विद्यालय बढ़ता जा रहा है, शिक्षा बढ़ती जा रही, लेकिन अंततोगत्ता हमारा चरित्र सुधर नहीं रहा। चरित्र सबको देखा जा रहा है कि गिरावट आ रही। क्यों? इसका कारण क्या है कि हम आत्मा का ज्ञान नहीं सुन पाते हैं, आत्मा की हमको अनुभूति नहीं हो पाती। तो ये अनुभूति होगा कैसे? किसी आत्मा को हम एक बार में नहीं, बार बार रिपीट करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। यही आत्मा जो है परमात्मा की संतान है। अगर हम ये रिपीट करें कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो निश्चित है कि परमात्मा की शक्तियाँ और परमात्मा से आपका योग मिलन हो सकता है, अनुभूति हो सकती है। अर्थात और आत्मा को कोई कहता कि आत्मा को हम देख नहीं पाते हैं तो कैसे माने कि हम आत्मा हैं। अब जैसे बताया जा रहा है कि ये शरीर जो है 5 तत्वों से बनी है, तो 5 तत्वों में 4 तत्वों को हम देख पाते हैं, पृथ्वी जल को और आकाश को, अग्नि को देख पाते हैं, लेकिन हवा को हम नहीं देख पाते हैं। इसीलिए हवा को देख नहीं पाए, उसी तरह से हम आत्मा को देख नहीं पाते हैं। अर्थात जैसे हवा है, गर्म हवा ठंडा हवा दोनों बहता है, लेकिन अपने अनुभूति से निश्चय कर लेते हैं कि आज हवा गर्म है और शीतल है। उसी तरह से हम आत्मा को देख नहीं पाते हैं, आत्मा को अनुभव एक अनुभूति से देख सकते हैं। जैसे आप लोग अपने घर द्वार परिवार छोड़ करके यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन अगर मन बुद्धि से अगर देखना चाहें तो अपने घर परिवार को बैठे देख सकते हैं। उसी तरह से हम अपने को निश्चय करें कि मैं आत्मा हूँ। और दूसरी बात, अब आइए नीचे कि हमारे शरीर में आत्मा कहाँ निवास करती है। ये तो आत्मा का नाम सुन गए, आत्मा का नाम बहुत से लोग सुने होंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम जाने कि हमारी आत्मा हमारे शरीर में कहाँ निवास करती है। अब आत्मा देखिए, ये चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि आत्मा हमारे शरीर में ये दोनों भवों की जो भृगुटी है यहीं पर निवास करती है। जैसे हम कोई भी बात अच्छा या बुरा सोचते हैं, भूल जाते हैं, तो उसको याद करने के लिए इस अंगुली से यहाँ पर लगा के कोई बात सोचते हैं तो वह बात याद आ जाती है। यानी हम आत्मा को भूल गए हैं तो यहाँ इशारा करके लगाते हैं अंगुली, तो बात वही याद आ जाती है। अर्थात हम कोई भी शुभ कार्य और अच्छा कार्य करके आते हैं या करने जाते हैं तो यहीं पर टीका लगाया जाता है, उसको शुभ कहते हैं। तो आत्मा हमारे शरीर में ये शुभ स्थान पर पड़ी हुई है, यहीं से जो है हम शरीर को संचालन कर रहे हैं। और यहीं से जो है शरीर के द्वारा आँख से देखते हैं
यहीं से आत्मा जो है शरीर के द्वारा से मुंह से बोल रही है और यही आत्मा शरीर के द्वारा कान से सुन रही है। अगर यही आत्मा निकल गई तो मुर्दा बन जाते हैं, तब शरीर का अंग सब वही रहेगा, लेकिन शरीर जो है निष्प्राण हो जाती है। अर्थात जो कुछ है हम जिंदा, हमारी ज़िंदगी जीवन का मूल प्रॉपर्टी, इसके बदौलत हम आत्मा के द्वारा हम जिंदा हैं। तो हम अपने जिस तरह के हम जिंदा हैं, जिस पावर से, उसको हम भूलते जा रहे हैं, बिल्कुल भूल गए। तो याददाश्त आपको दिलाया जा रहा है कि अपने आप को समझो कि मैं आत्मा हूँ। अगर आत्मा समझो तो आप परमात्मा के संतान हैं, यह निश्चित है। जैसे कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो कैसे भाई भाई? हम आत्मा से सब एक भाई भाई हैं, और शरीर से तो हम एक अलग अलग धर्म बना लिए हैं, लेकिन हम आत्मा से सब एक भाई हैं। अच्छा, अब नीचे लिखे हुआ है कि शरीर रूपी मोटर, और नीचे लिखा हुआ कि जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर का नियंत्रण करती है। छोड़ दिया जाए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ओम शांति, ओम शांति।